दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बिमल छाया इनसाइड 360 जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, गल्फ में जो वॉर चल रहा है, ईरान वर्सेस इजराइल एंड यूएस और उसके अलायंस का जो वॉर चल रहा है, उसके बारे में जो लेटेस्ट है भाई, जो है वहाँ के जो इसके प्रेसिडेंट है वो बोल रहे हैं कि भाई अब्राहम एकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो अब्राहम एकॉर्ड क्या है? एकॉर्ड यानी होता है सिग्नेचर या अग्रीमेंट, और अब्राहम एक नाम है, तो अब्राहम नाम क्यों रखा ये मैं आपको बाद में बताऊं। तो अब्राहम एकॉर्ड है, ये एक सिग्नेचर, एक अंडरस्टैंडिंग जो डोनाल्ड ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में जो है सितंबर 2020 में ये इनिशिएटिव लेके कि मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पीस आ जाए, इजराइल और मिडिल ईस्ट के जो कंट्री इनके बारे में भाईचारा हो जाए, उसके लिए इनिशिएटिव लिया था। तब इन्होंने ये कहा कि भाई इजराइल और सब जब भी मिडिल ईस्ट है इनके साथ दोस्ती की जाए। तो 4 कंट्री सामने आए थे कि भाई इजराइल के साथ आया था भाई है यूएई, यानी जो हमारे दुबई और शारजा और जो दुबई शारजा अबू धाबी वाले जो है यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान, ये 4 कंट्री आ गए थे साथ में। इजराइल के साथ इन्होंने समझौता किया कि भाई अब हम सब भाई भाई है, इन्हें भाई भाई बोले तो हम इतने दुश्मनावट नहीं रखेंगे ताकि सब पास्ट हम भूल जाए और हम यानी आगे बढ़े, यानी बिजनेस के बारे में बात करें, लोगों की ज़िंदगी अच्छी करने के बारे में बात करें और प्रोग्रेसिव बातें करें, ना ही वो दुश्मनावट सब भुला दे। तो दूसरे जब इस्लामिक कंट्री है, जो दूसरे जो गल्फ कंट्रीज है, इन्होंने तो साफ साफ ना बोल दिया था। अभी इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो है 2 दिन पहले ही यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था कि भाई सभी को, और उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को, यानी बोला कि आप लोग जो हो इस्लाम के बड़े कंट्री हो, यानी जो मुस्लिम कंट्रीज है उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री हो, सबसे बड़े कंट्री हो, सबसे पावरफुल कंट्री हो, तो आप लोग ये साइन कीजिए, आप लोग ये साइन कीजिए, अब्राहम अकॉर्ड साइन कीजिए। और दूसरे जो अपने जो इस्लामिक कंट्री है, बड़े बड़े इस्लामिक कंट्री, इनको भी बोलिए कि ये साइन करें और इसराइल से आप भाईचारा कीजिए। तो इसी से बात आगे बढ़ेगी और उसके बाद मैं ईरान को मना लूँगा। तो अभी अभी ये आया है कि भाई जो सऊदी अरेबिया और जो यानी जो है पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरेबिया ने तो पहले पहले ना बोल दिया, उन्होंने बोला भाई ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो आप इसराइल की फेवर कर रहे हैं, इसमें पैलेस्टाइन का कोई जिक्र ही नहीं है। आप ये बोलते हैं कि भाई पैलेस्टाइन को भी हम अलग स्टेटहुड दे देंगे तब जाके हम दोस्ती करेंगे, तो पैलेस्टाइन का कोई मेंशन नहीं है, तो वी कैन नॉट गो फॉर दिस अकॉर्ड, हम साइन नहीं कर सकते। अब आ गया पाकिस्तान। आज पाकिस्तान के जो है जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने साफ साफ ना बोल दिया। जो पाकिस्तान को यानी इतने दिनों से पाल रहे थे, इतने दिनों से यानी जो है प्रेसिडेंट ट्रंप इनको इतना फेवर कर रहे थे, उनको बुला बुला के व्हाइट हाउस में चाय पिला पिला के और इनके यहाँ पर पीस ट्रीटी करवाना चाहते थे, यानी इतना साला बटरिंग पाकिस्तान से किया, एंटी इंडिया स्टैंड लेकर भी वो जरा भी यानी उनको झिझक नहीं हुई कि पाकिस्तान के प्रो हो रहे तो हम एंटी इंडिया जा रहे हैं। तो इतना सारा फेवर जो पाकिस्तान को किया, तो पाकिस्तान ने साफ साफ ना क्या दो टूक यानी सीधा सीधा बोल दिया भाई भूल जाओ, सपने में भी मत सोचो कि हम ये अकॉर्ड साइन करेंगे जब तक आप इसमें पैलेस्टाइन को इंक्लूड नहीं करोगे। पैलेस्टाइन अगर स्टेट अलग देते हो तो हम बात करेंगे। साफ साफ हमें तो ये लग रहा है कि ये जो आप अकॉर्ड की बात करें, हमें जो इंक्लूड करने की बात करें, तो ये तो है कि एक एंटी ईरान का एक ब्लॉक बना रहे हो और आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। दूसरे कंट्रीज को जो बोल रहे हैं कि भाई सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया और ये सब कंट्री हो गए, पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, इन लोगों को ये साइन करने को ये बोल रहे हैं कि भाई आप सभी लोग साइन करो, लेकिन सभी नहीं, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने नहीं मना कर दिया है, तो दूसरे भी इसमें साइन नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं अब्राहम नाम क्यों है। अब्राहम नाम है, आपको पता है कि भी जो खलीफा बोले तो या प्रॉफिट, जो सबसे पहले प्रॉफिट, द फर्स्ट प्रॉफिट दैट इज बिलीव टू बी आदम और ईव के बाद जो आदम और ईव का यानी उनपे से जो आए थे, जो सबसे पहले प्रॉफिट इस धरती में, ये इन लोगों के रिलीजन मानते हैं। तो सबके जो सबसे पहले प्रॉफिट जो आए थे इस धरती में, उनका नाम था अब्राहम, प्रॉफिट अब्राहम। यानी प्रॉफिट अब्राहम को यानी पहले प्रॉफिट मानते हैं, यानी इसका मतलब है कि इन्हीं से यानी पूरी जो है सिविलाइजेशन जो ह्यूमन बीइंग की जो है वो सब हुई। तो प्रॉफिट अब्राहम से वो जो है इज अ कॉमन प्रॉफिट फॉर क्रिश्चियनिटी, कॉमन प्रॉफिट फॉर इस्लाम एंड कॉमन प्रॉफिट फॉर द ज्यूज। तो ये तीनों के कॉमन प्रॉफिट है, तो इन्हीं का नाम इन्होंने यूज करके भाई तीनों के जब कॉमन प्रॉफिट है तो क्यों ना हम सब यूनाइट हो जाए, और प्रोग्रेस के बारे में बात करें, आगे के बारे में बात करें, इकोनॉमी के बारे में बात करें, बच्चों के बारे में बात किए, लिबरलिज्म के बारे में बात करें, बिजनेस के बारे में बात करें और अपने अपने कंट्री में यानी हैप्पीनेस लाए, सुधार लाए, प्रोग्रेस लाए। तो ये अब्राहम अकॉर्ड गिर गया है, तो ये पहला हर्डल यानी पर लग गया है। तो इसके या जो पीस डील की बात चल रही थी कि ईरान से पीस डील हो जाए, तो यहाँ एक बड़ा रोड ब्लॉक हो गया है और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ने बैक स्टेप किया है और इनको अब पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान के ऊपर कितना आपको विश्वास करना चाहिए। शायद इसीलिए ये जो आए थे इनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया क्यों आए थे,
हो सकता है बैकडोर से वो चाहते हैं कि इंडिया भी बैकडोर से कोई चैनल यानी इस्टेब्लिश करे, कोई बातें करे और हेल्प करे कि ईरान को टेबल पर लाया जाए और कुछ यानी डील काइंड के, बिकॉज यूएसए इज डेस्परेट टू साइन डील, डेस्परेट टू कम आउट ऑफ दिस वॉर। उन्हें अब वॉर चालू कर दिया, उन्हें ख़त्म करना नहीं आ रहा है। और वो ही एक ग्लिच था, वो ही एक था जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया। आप जब वॉर स्टार्ट करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए वॉर स्टॉप कब करना है। तो जब वॉर स्टॉप करते आता नहीं, और अमेरिका हमेशा इस तरह में फंसता रहा है। अफगानिस्तान में भी फंसा था, इराक में भी फंसा था, वियतनाम में भी फंसा था और यूक्रेन में भी फंस चुका है और अब यहाँ पर ईरान वॉर में भी फंस गया है। तो दैट इज द अपडेट टिल नाउ। इसके बारे में और भी बात करेंगे, ऐसी ऐसी यानी इंटरेस्टिंग जियो पॉलिटिक्स की यानी अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। टू हैव अभी आईपीएल मैच देखते हैं, यानी आज है क्वालिफायर 1 बिटवीन जीटी एंड आरसीबी। बुकीज का ये कहना है कि भाई आरसीबी हैज एन एज, 56% चांस ऑफ आरसीबी, 44% चांस ऑफ जीटी। बोलते हैं कि भाई कोहली का बल्ला चलेगा, रबाडा की बॉलिंग चलेगी, भुवनेश्वर की बॉलिंग चलेगी। मुझे लगता है जीटी हैज एन एज। अगर जीटी इसमें हार भी जाती है तो मुझे लगता है क्वालिफायर 2 में जीटी विल विन, और जब अहमदाबाद में फाइनल होगा तो जीटी हैज ऑल द एज, ऑल द चांसेस टू टेक द टाइटल दिस टाइम। बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, बहुत ही डिसिप्लिन टीम है, खेलते हैं, बकवास नहीं करते, नॉइज नहीं करते और अपना सिर्फ स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान को। थैंक यू वेरी मच, सी यू।